हाँ, कल हम लोग बात कर रहे थे धर्म की स्वतंत्रता, और हम लोग देख रहे थे आर्टिकल 25 कह रहा अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। और कल जब बात हो रही थी तब इस बात पर बात आई थी कि केवल जो धर्म की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हो, या फिर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के आधार पर भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता हो, ऐसी बात नहीं, बल्कि प्रियम्बल 2930, 14, 15, 16, 44 और अनुच्छेद 51A ये भी भारत के संविधान के चरित्र को धर्मनिरपेक्ष कर देते हैं, क्योंकि प्रियम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भारत के सभी नागरिकों के लिए कि स्टेट भारत के सभी नागरिकों को और सब चीजें छोड़ भी दे तो कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ठीक है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग वहां हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो अनुच्छेद 14, 15, 16 वो किसी भी प्रकार के विभेद न किए जाने की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेट के विरुद्ध देता हुआ प्रतीत होता है। मीनिंग देयर बाय स्टेट कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जो धर्म के आधार पर भेदभाव ये कहा जा सकता। तो प्रियम्बल 14, 15 और 16 ये मिलकर एक ऐसा एथिकल कोड, एक ऐसी नैतिक संहिता ये स्टेट के लिए इनेक्ट कर देती हैं जिसके आधार पर स्टेट से ये अपेक्षित है कि वो सभी नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव न करें। लेकिन जो प्रियम्बल है वो स्टेट से एक और अपेक्षा कर रही है, और वो अपेक्षा क्या है कि स्टेट पैसिव एटीट्यूड नहीं अपनाएगा, स्टेट एक्टिव एटीट्यूड को अपनाएगा, क्योंकि स्टेट विल प्रोवाइड, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत के समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और आदि आदि की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो ये उपलब्ध कराने के लिए इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। मीनिंग देयर बाय कि एक्टिव एटीट्यूड प्रियम्बल स्टेट से अपेक्षित करती है, वो पैसिव एटीट्यूड की अपेक्षा नहीं करती। और कल हमने पैसिव और एक्टिव एटीट्यूड का फर्क ये आपको बताया था। इसलिए पैसिव एटीट्यूड नहीं चाहिए, एक एक्टिव एटीट्यूड चाहिए, जबकि 14, 15 और 16 सिर्फ इस पर ध्यान रहेगा। तो वहां पर स्थिति क्या रहेगी कि पैसिव एटीट्यूड, ठीक है, स्टेट वहां एक्टिव एटीट्यूड अपनाए, ऐसी अपेक्षा कम से कम 14, 15 और 16 से नहीं निकलती। उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब आगे बढ़ते हैं हम तो हम ये पाते हैं कि देयर आर प्रोविजन लाइक 25 to 28, 29 and 30, meaning thereby you may say that there are provision like 25 to 30, ठीक है, which are expecting from the state कि वो ऐसी व्यवस्था करे कि सभी नागरिकों को, ठीक है, क्या क्या प्राप्त हो, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ये प्राप्त हो। मीनिंग देयर बाय यहां से एक्टिव एटीट्यूड
एटीट्यूड अपेक्षित हो गया। और एक्टिव एटीट्यूड यहीं पर अपेक्षित नहीं है, 25 to 30 हम लोग देखेंगे तो ये एक्टिव एटीट्यूड स्टेट से अपेक्षित होता हुआ हमें दिखाई देगा। उसके बाद जब हम पहुंचेंगे आर्टिकल 44 पर, तो वहां कहेगा कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता ये होनी ही चाहिए। तो यहां भी स्टेट से एक्टिव एटीट्यूड की अपेक्षा हुई है, और समान नागरिक संहिता बनाने का काम कौन करेगा? विधायिका। और विधायिका है क्या? राज्य का भाग, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए राज्य वही है जो फंडामेंटल राइट्स के लिए, और फंडामेंटल राइट्स के लिए जो राज्य है वो अनुच्छेद 12 में डिफाइंड है। और अनुच्छेद 12 में जो कुछ डिफाइंड है उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों शामिल है। इवन एग्जीक्यूटिव जिन जिन रूपों में आज अभिव्यक्त हो सकती है, यानी अदर अथॉरिटीज, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज, वे भी वहां शामिल कर दी गई। और ऐसा ही आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और अजय सिया वर्सेस खालिद मुजीब, सुखदेव वर्सेस भगत राम, इन सारे मामलों में डिसाइड होकर आया है, जिसकी शुरुआत मोहनलाल वर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान, उससे शुरुआत हुई थी। सारी चीजें हम लोगों को मालूम है। तो राज्य से एक एक्टिव रोल इसको प्ले करने की अपेक्षा आर्टिकल 44 भी करता, और स्वयं नागरिकों से जो अपेक्षा की गई है वो अपेक्षा 51A वहां वर्णित हुई। तो दीज आर द आर्टिकल्स, ठीक है, विच आर गोइंग टू इंडिकेट दैट द नेशनल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन, ठीक है, आपका रिपब्लिक विल बी सेकुलर। तो ये सारी बात कल हम लोगों ने की। अब सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता ये अपेक्षित हो गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, और न सिर्फ अपेक्षित हुई बल्कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ने सीधे सीधे डायरेक्ट प्रत्यक्ष जिम्मेदारी रखती स्टेट पर कि स्टेट मस्ट बी सेकुलर इन नेचर। और अगर इनडायरेक्टली इस बात का हम परीक्षण करना शुरू करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर सेकुलर है या नहीं, तब तो हमें जो डेमोक्रेसी से संबंधित प्रोविजंस हैं, यानी जो चुनाव से संबंधित उपबंध, उन्हें भी देखना पड़ेगा। क्योंकि वे भी कहते हैं विदाउट फियर और फेवर एवरी सिटीजन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स मे वोट, ठीक है। सारा कुछ अगर आप देखें तो वहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं दिखाई देता, मीनिंग देयर बाय जो कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या जो कैरेक्टर ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है दैट इज सेकुलर इन नेचर। और डायरेक्टली जिन आर्टिकल्स का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से, वो आपका प्रियम्बल 14 से 16 तक, 25 से 30 तक, 44 और 51 है। लेकिन सिर्फ यहीं तक मामला सीमित नहीं है। चुनाव अगर सेकुलर इन कैरेक्टर स्टेट नहीं है तो हो ही नहीं सकता। तो जब यह स्थिति है तो सेकुलर वर्ल्ड को डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है सेकुलरिज्म। क्योंकि सेकुलरिज्म के दो रूप हो सकते हैं, ऐसा भी कल हम लोगों ने बात की थी। सेकुलरिज्म का एक रूप हो सकता है इररिलीजन, और सेकुलरिज्म का दूसरा रूप हो सकता है सर्वधर्म संभाव। इसमें से कौन सा हिंदुस्तान के संदर्भों में ग्रहण किया गया है, यह प्रश्न उठता है, और इस प्रश्न का प्राधिकृत उत्तर चाहिए।
ऑथोरिटेटिव आंसर चाहिए, और ऑथोरिटेटिव आंसर, ये यूं कहें, ऑथोरिटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर, ठीक है, क्योंकि ऑथोरिटेटिव आंसर व्हाट इज द धर्म, ये तो आध्यात्मिक जगत के लोग देंगे, ठीक है। व्हाट इज द रिलीजन, ये आध्यात्मिक जगत के लोग देंगे। रिलीजन और धर्म एक बात नहीं है अध्यात्म की नजर में। वहां रिलीजन अलग बात है, धर्म अलग बात है, संप्रदाय अलग है और धर्म अलग है, उसका जन्म कैसे होता है वो अलग पूरा किस्सा है। लेकिन वो स्पिरिचुअल लोगों की नजर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल उत्तर आएगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल उत्तर व्यवस्था चलाने के लिए है, वो सही है ऐसा, ठीक है, कहने का हक किसी को भी नहीं है, क्योंकि भाई जो उस जगत के लोग हैं, जो स्पिरिचुअल फील्ड के लोग हैं, वो तो कुछ और ही बताते हैं, वो जो बताते हैं वो अलग बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में सेकुलरिज्म ये क्या है, ये चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं, हम लोगों ने देखा था परिभाषा खंड कॉन्स्टिट्यूशन का कहा था आर्टिकल 366, उस परिभाषा खंड में सेकुलरिज्म को डिफाइन नहीं किया है, और जब उसको सेकुलरिज्म को डिफाइन नहीं किया तो सीधी सी बात है, संवैधानिक अर्थों में उसकी व्याख्या करने का हक सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह सार्वभौम नहीं है, वर्ष द यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सेकुलरिज्म की परिभाषा दी कि व्हाट इज द सेकुलरिज्म, और उसमें उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में सेकुलरिज्म यह है कि स्टेट अपने नागरिकों की धर्म के कारण, ठीक है, उनमें कोई विभेद, स्टेट अपने नागरिकों में धर्म के कारण कोई विभेद तो नहीं करे, साथ ही साथ स्टेट का यह कर्तव्य है कि वो सभी नागरिकों के जीवन की, उनकी संपत्ति की, और चूंकि उन्हें अनुच्छेद 25 में धर्म का पालन करने, ठीक है, अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता हासिल है, इसलिए उनके पूजा स्थलों की भी सुरक्षा करें, ठीक है, यानी एक एक्टिव एटीट्यूड ये स्टेट अपनाए, और चूंकि सारे नागरिकों को, बल्कि नागरिक शब्द का प्रयोग गलत है, कल भी हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया था, क्योंकि यहां का सभी व्यक्तियों को, इसका मतलब राष्ट्रीयता संबंधी कोई अंतर नहीं हुआ, और सेकुलरिज्म के नाते हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद सभी व्यक्तियों को उनके धर्मानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, और जब धर्मानुसार आचरण प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, इसका मतलब यह हुआ, सेकुलरिज्म में उन्होंने कहा है डिफाइन करते हुए कि धर्म को मानने, तो चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में धर्म की व्याख्या कर, तो उनका धर्म क्या चीज है, तो उनका ये फेथ एंड बिलीफ, ठीक है, इसका एक संगम है, एक मिला जुला रूप। फेथ और बिलीफ दोनों को विश्वास के नाम पर आप जानते हो, जबकि दोनों विश्वास हैं जरूर, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, ठीक है। फेथ विश्वास का वह स्वरूप जिसका कोई तार्किक आधार नहीं होता, ठीक है, ये आपके अंतर से उठता है और आप भावनात्मक रूप से ऐसा मानते हो कि इससे मेरा भला होगा। आपसे तर्क के आधार पर पूछा जाए कि कैसे होगा,
तो आप बता नहीं सकते। जिन सिद्धांतों पर आप आंतरिक तौर पर विश्वास करते हो, बिना उन सिद्धांतों की तर्क से सत्यता जाने हुए, ठीक है, उन सिद्धांतों पर विश्वास जो आपका होता है उसे अंग्रेजी भाषा में फेथ कहा जाता है। और बिलीफ विश्वास का वो स्वरूप है जो तर्क और विचार से पैदा होता है। ठीक है, आपको जिस बात का प्रमाण मिल जाता है उस पर आप विश्वास करने लगते हो, और जब तक वो प्रमाण संबंधित विचार की सत्यता के लिए उपलब्ध है तब तक आप उस विचार को सत्य मानते हो। अर्थात आपका बिलीफ बदल सकता है। जिस दिन वो प्रमाण उसे सत्य सिद्ध नहीं करेगा उस दिन सिद्धांत के प्रति आपका बिलीफ बदल जाएगा। जिस दिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर पानी नहीं बनेगा, उस दिन आपका इस सिद्धांत के प्रति विश्वास बदल जाएगा कि पानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से के मिलने से बनता है। ये बिलीफ है आपका, क्योंकि ये तर्क सिद्ध है। और फेथ ये है कि हम अमुक जीवन पद्धति से अगर जीवन व्यतीत करेंगे तो हम अंत में जन्नत नशीं होंगे, जो मोक्ष को प्राप्त होंगे। ठीक है, इसका कुछ तार्किक आधार उपलब्ध नहीं है। तो फेथ और बिलीफ, फेथ भावना से जन्मता है, बिलीफ तर्क से जन्मता है। फेथ विश्वास का वो स्वरूप है जिसके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। बिलीफ विश्वास का वो स्वरूप है जिसके लिए प्रमाण उपलब्ध होते हैं। बिलीफ बदलता रहता है, फेथ कभी नहीं बदलता। ये अंतर है फेथ और बिलीफ के। तो जब सेकुलरिज्म की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की तो उन्होंने कहा फेथ और बिलीफ इनका मिला जुला स्वरूप धर्म है। जबकि आध्यात्मिक जगत कहता कि नहीं, ये धर्म नहीं। आध्यात्मिक जगत कहता है कि जो आपका मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप, वो धर्म है। हवा का मूल स्वरूप सुखाना है, आग का मूल स्वरूप जलाना है, पानी का मूल स्वरूप भिगोना है। यह है धर्म। आदमी का मूल स्वरूप जिस दिन प्रकट हो जाता है उसी दिन वो भगवान हो जाता है। उसका मूल स्वरूप है दया करना, उसका मूल स्वरूप है मित्रता करना, उसका मूल स्वरूप है झूठ न बोलना, और ये मूल स्वरूप में बच्चा होता है। इसीलिए प्रत्येक धर्म ये कहता है कि बच्चों जैसे सरल हो जाइए, बस आप ईश्वर को प्राप्त हो गए। मीनिंग दर बाय आप खुद ईश्वर हो गए। ठीक है, इसीलिए विभिन्न धर्मावलंबियों ने ऐसा कहा है कि ईश्वर के राज्य में सिर्फ बच्चों को प्रवेश मिलेगा। बच्चों को प्रवेश मिलेगा, इसका मतलब यह नहीं हुआ बच्चा आप आयु के आधार पर निश्चित करते हैं, वो बच्चा स्वभाव के आधार पर निश्चित कर रहे हैं। फर्क दोनों जगह है। तो आध्यात्मिक जगत के लोग धर्म कुछ और बताते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में व्याख्या कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में उनका कि धर्म का अर्थ है कुछ फेथ, कुछ बिलीफ जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी और आवश्यक मानता है। उन फेथ और बिलीफ के साथ उसे जीवन जीने का हक ये अनुच्छेद 25 दे रहा है। और सेकुलरिज्म का अर्थ यह है कि स्टेट कोई बाधा उस फेथ और बिलीफ के मानने में, उसका प्रचार करने में, उसका आचरण करने में उत्पन्न नहीं करेगा। उस फेथ और बिलीफ इसके मानने में उसके लिए जरूरी हो सकता है कि कुछ ओवर्ट एक्ट और आउटवर्ड एक्ट ये भी करे, और ओवर्ट एक्ट और आउटवर्ड एक्ट इनकी भी, ठीक है, इनके बीच का अंतर भी कल हमने आपको बताया था। तो वो भी करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त रहेगी। सेकुलरिज्म का अर्थ यही है
सेकुलरिज्म का अर्थ है कि नागरिकों के वर्ग में उनके विश्वास के आधार पर, उनके धार्मिक विश्वासों के आधार पर राज्य उनके बीच कोई भी भेद न करे और धार्मिक आस्था या धार्मिक विश्वास के कारण उनमें कोई भेदभाव किए बिना उनके जीवन की, उनकी संपत्ति की और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा करे। और पूजा स्थलों की सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अनुच्छेद 25 उन्हें धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, ठीक है, और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता ये देता है। और आचरण के लिए जो कुछ जरूरी होगा उसमें पूजा स्थल शामिल है, ठीक है। विशेष प्रकार से आचरण करने में क्या क्या शामिल है? पूजा करना, उसके प्रति समर्पण प्रदर्शित करना, ठीक है, उसके प्रति यानी उन सिद्धांतों के प्रति जो वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी मानता है, और उसके लिए कुछ संस्कारों का या कुछ विशेष कार्यों का, ठीक है, किया जाना भी आवश्यक। तो उन कामों को करने के लिए उसे सुविधा यह उपलब्ध कराएगा स्टेट। तो एक एक्टिव एटीट्यूड की अपेक्षा यह होने लगी है स्टेट, ठीक है, क्योंकि वो करना वो जरूरी मानेगा, आचरण करने की स्वतंत्रता। और उनका कि कई बार तो इस आचरण में कपड़े और भोजन ये भी शामिल हो सकता है। वो ये मान सकता है कि इस आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए या इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो इसमें स्टेट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और बल्कि ऐसा हो सके इसके लिए स्टेट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि धर्म को मानने, अबाध रूप उसका प्रचार करने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता ये मिली हुई है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सार्वभौमई में बताया। लेकिन आपको क्या मानने की स्वतंत्रता दी गई? धर्म। ये ठीक है कि आध्यात्मिक जगत के लोग धर्म को व्यक्ति के मूल स्वभाव इस रूप में परिभाषित करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं धर्म व्यक्ति का मूल स्वभाव है, और उनकी जो संप्रदाय की व्याख्या है आध्यात्मिक जगत के लोगों की वो ये है, वो ये कहते हैं कि सत्य तो एक ही है। उसकी अनुभूति जब किसी को होती है तो जो अनुभोक्ता है यानी जिसने अनुभव किया है सत्य का, वो करुणावश दया के कारण, क्योंकि अन्य लोगों को सत्य बताया तो नहीं जा सकता, लेकिन आधा अधूरा सच उनके सामने रखकर उन्हें सत्य के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित जरूर किया जा सकता है, क्योंकि जानना तो अनुभव से ही हो सकता है। इसलिए अनुभव तो वो खुद करेंगे, लेकिन अनुभव के रास्ते पर आगे तो बढ़े। इसके लिए जो सत्य को अनुभव करता है वो बोलना शुरू करता है अपने सत्य के अनुभव को। बोल नहीं सकता क्योंकि कोई अनुभव बोला नहीं जा सकता। आप मीठा खा रहे हैं, हम आपसे पूछे कैसा है तो आप बता नहीं पाएंगे मीठा कैसा है, बस आप कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल ठीक अनुभव आपको क्या हो रहा है तो आप कह ही नहीं सकते, बता नहीं सकते वो, लेकिन बताना शुरू करते हैं, ठीक है। और जब वो बताना शुरू करते हैं तो उसे बताना शुरू करते हैं जिसका अनुभव शब्दातीत जगत में हुआ था, उस जगत में हुआ था जिस जगत का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। और बता कहां रहे? उस जगत में जहां प्रत्येक बात शब्द में अभिव्यक्त की जाती है, ठीक है। जिसका वर्णन होगा वो शब्दातीत है, ठीक है, किंतु अभिव्यक्ति शब्दों में हो रही है, ठीक है। तो होता क्या है, जो सत्य का अनुभव जिसने किया है
वो जब बताना शुरू करता है लोगों को तो उस तरह बताता है जिस तरह के लोग उसके सामने बैठे होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे क्लास में टीचर की परफॉर्मेंस ये स्टूडेंट पर निर्भर करती है। सामने अच्छे स्टूडेंट बैठे, कॉन्शियस हैं, बात को सुन रहे हैं, तो टीचर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और वही टीचर बिल्कुल दो कौड़ी का परफॉर्म करेगा, जो सामने बैठे लोग ऊँघ रहे हैं, ऐसे ऐसे जमाइयां ले रहे हैं, कोई फोन चला रहा है, कुछ नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति बदल जाएगी, सामने कौन है। ठीक है, इस आधार पर तो जिन्होंने सत्य का अनुभव किया, उनके सामने जो लोग बैठे थे, उन लोगों के हिसाब से उनको समझ में आने वाली भाषा में उन्होंने सत्य का वर्णन करना शुरू किया। तो एक तो सत्य का वर्णन हो नहीं सकता, यह समस्या, और दूसरा जो सामने बैठे उन्हें समझ में आए ऐसा सत्य उन्होंने बोलना शुरू किया। तो जो कुछ सामने आया वो तो पूर्ण का 10% भी नहीं है। और ये जो सामने बैठे हैं, ये चूंकि मूर्ख लोग हैं, इनमें से कोई एक, कोई दो सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा इससे हासिल कर लेंगे और चल पड़ेंगे। तो युगों में कोई एक या दो उपलब्ध हो जाता है, बाकी तो सब क्या करेंगे। ये जो वर्णन करता है, केवल इसने सत्य का साक्षात्कार किया है ऐसा प्रचारित करना शुरू कर देंगे कि केवल यही है जिसने सत्य का साक्षात्कार किया, क्योंकि उनके सामने अन्य लोग जो सत्य का वर्णन कर रहे हैं वो सत्य उन्हें नहीं लगेगा, क्योंकि अन्य लोगों ने दूसरों के सामने सत्य का वर्णन किया और उन्होंने उन्हें समझ में आने वाली भाषा में सत्य का वर्णन किया। तो उन्हें समझ में आने वाली भाषा इन्हें समझ में कैसे आएगी, इन्हें समझ में नहीं आ सकती। इसलिए प्रत्येक सत्य को जानने वाले के अनुयायी ये दावा करते घूमते हैं कि केवल वे, जिनका अनुसरण वे कर रहे हैं, वे ही सत्य को जानते हैं। और इसी से संप्रदाय जन्म लेता है। यहां से संप्रदाय जन्म लेता है जब आप ये दावा करना शुरू करते हैं कि आपने जिसका अनुसरण किया है केवल वही सत्य को उपलब्ध है। यहां से संप्रदाय जन्म लेता है और इसमें सत्य का वर्णन करने वाले का कोई दोष नहीं है। जो सुनने वाले थे उनका दोष होता है, क्योंकि उसने सत्य का वर्णन उनकी भाषा में किया है और दूसरे सत्य के को उपलब्ध हुए व्यक्ति ने सत्य का वर्णन अपने सामने बैठे हुए लोगों को ध्यान में रखकर किया है। इन दोनों लोगों के विचार की पद्धति अलग अलग है, जिस कारण से दोनों के समक्ष सत्य का जो वर्णन कर रहा था उसने भिन्न भिन्न तरीका अपनाया है। और इस कारण से आपको सत्य के वर्णन अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि वे अलग अलग क्षमता के लोगों के सामने किए गए हैं। और ये जो मूर्ख किस्म के लोग हैं जो सामने बैठे हुए थे, ये कहना शुरू करेंगे कि ये जिनका अनुसरण करते हैं केवल वो ही सत्य को जानते हैं। यहीं से संप्रदाय जन्म ले लेता है, जिसे अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। और धर्म मूल स्वभाव है व्यक्ति का। धर्म उनमें घटित हुआ है जो सत्य तक उपलब्ध हुए और जो सत्य का वर्णन कर रहे हैं, धर्म उनमें घटा है। और धार्मिक व्यक्ति वे, अध्यात्म की व्याख्या तो ये, ठीक है ना, धर्म और संप्रदाय की। क्योंकि वो लोग दावा करते हैं कि केवल वे जिसका अनुसरण कर रहे हैं वही सत्य को उपलब्ध हुआ। इसलिए आप देखेंगे संप्रदायों के प्रवर्तक, ठीक है, संप्रदायों के प्रवर्तक। क्रिश्चियनिटी किसने चलाई? ईसा मसीह। इस्लाम किसने चलाया? हजरत मोहम्मद ने। जैन धर्म किसने चलाया? महावीर ने। धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। जिन्होंने ये चलाए वे सत्य को उपलब्ध थे। उन्होंने अभिव्यक्ति जिनके समक्ष ली, ठीक है, वो सामने बैठे लोगों की क्षमता के मुताबिक दी। और सामने बैठे लोगों ने
ठीक है, ये कहना शुरू कर दिया कि केवल यही सत्य को उपलब्ध है, बाकी दूसरे नहीं है, क्योंकि दूसरे ने दूसरी भाषा में दिया और वो भाषा इनकी समझ में नहीं आती, ठीक है ना। इसलिए आपको रिलीजन अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में व्याख्या ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में व्याख्या ये है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बना? व्यवस्था चलाने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि चलिए जो जो मानता है, ठीक है, कोई कुछ भी मानता है, स्टेट का काम यह है कि सब मान सके। अब ये सब आपस में झगड़ा करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो ये मानते हैं कि ये जिसका अनुसरण करना है सत्य को केवल वो उपलब्ध है, तो इनके बीच झगड़ा हो सकता है। स्टेट की भूमिका बस यही है। स्टेट इन सबकी संपत्ति की रक्षा करेगा, स्टेट इन सबके जीवन की रक्षा करेगा, स्टेट इन सबके प्लेस ऑफ वर्शिप उसकी रक्षा करेगा, ताकि ये सब अपने अपने मतों के मुताबिक जीवन जी सके। क्योंकि स्टेट पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुच्छेद 25 से लेकर 30 संविधान के विभिन्न अनुच्छेद ये रख रहे हैं, टू डिस्चार्ज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी। स्टेट इज ड्यूटी बाउंड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ every citizen without make a discrimination based on their faith and belief, which is known by us as a religion, ठीक है। इसके आधार पर कोई भेदभाव किए बिना उन सबके जीवन और संपत्ति की रक्षा करे, और चूंकि उन्हें अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता भी मिली है, इसलिए उनके धर्म के साथ जो परंपराएं हैं, जो उत्सव, ठीक है, और जिस ढंग की जीवन पद्धति जुड़ी हुई है, ठीक है, और जिस ढंग की पूजा पद्धति जुड़ी हुई है, उसको उपलब्ध कराने का काम स्टेट करे। उपलब्ध कराने में यह शामिल नहीं है कि वो उनके पूजा स्थलों का निर्माण कराए, सिर्फ यहीं तक स्टेट की भूमिका है कि दूसरे उनके पूजा स्थलों को नष्ट न करें, ताकि सब अपने अपने विश्वास के मुताबिक आचरण कर सकें, ठीक है ना। ये सेकुलरिज्म की व्याख्या है, सार्वभौम महिमा। और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अन्य अनुच्छेदों को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जिस ढंग की शासन व्यवस्था की कल्पना हिंदुस्तान के संविधान में हुई है, वो सेकुलरिज्म के बिना संभव भी नहीं, ठीक है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि प्रत्येक नागरिक को जो उसका फेथ एंड बिलीफ है उसको अबाध रूप से मानना है, उसका प्रचार करते हैं और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है। जो फेथ और बिलीफ उसका है, उसे जो लगता है कि इस फेथ एंड बिलीफ के आधार पर हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे, उस फेथ और बिलीफ को अबाध रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता उसे हासिल है। और ये सबको हासिल है, सबको, भारत के सभी नागरिक नहीं बल्कि भारत में मौजूद सभी व्यक्तियों। तो सवाल यह है कि वो अपने फेथ और बिलीफ को जिस नाम से पुकारता है, ठीक है, उस फेथ एंड बिलीफ की कुछ अधिकृत पुस्तकें हैं, अधिकृत, जिनके बारे में ये सवाल नहीं उठ सकता कि उन पुस्तकों में इस नागरिक के द्वारा अनुपालन किए जा रहे फेथ एंड बिलीफ के संबंध में
जो सिद्धांत बताए गए हैं वे असत्य हैं, जो कहा ही नहीं जा सकता। यानी नागरिक जिस फेथ एंड बिलीफ का प्रचार करने, आचरण करने और मानने का दावा करता है, उन फेथ एंड बिलीफ को, उन विश्वासों को, ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति के उन तरीकों को किन्हीं किताबों में अधिकृत रूप से बताया गया है, अधिकृत रूप, ठीक है। तो आपने अगर ये कहा कि हम अमुक धर्म को मानते हैं, तो आप अमुक धर्म को ही मानोगे ना, आप अमुक धर्म को मानोगे। अमुक धर्म के नाम पर आप कुछ भी तो नहीं मानने लगोगे। और एज ए स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एज ए स्टेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता दें, धर्म के नाम पर कुछ भी मान लेने की स्वतंत्रता न दें, ठीक है। हमसे अपेक्षित क्या है? हम आपको एज ए स्टेट, हमसे क्या अपेक्षित है? हम आपको धर्म को अबाध रूप से मानने, धर्म का अबाध प्रचार करने, ठीक है, धर्म का अबाध आचरण करने की स्वतंत्रता देंगे। धर्म के नाम पर कुछ भी करने की न तो हम आपको स्वतंत्रता देंगे, ठीक है, और धर्म के नाम पर कुछ भी प्रचारित करने की भी स्वतंत्रता हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। धर्म इसे मानने की स्वतंत्रता हम आपको देंगे, और धर्म वो नहीं जो आप बताएंगे, धर्म वो जो आपके द्वारा विश्वास किए गए धर्म से संबंधित अधिकृत पुस्तकें बताएंगी वो, ठीक। और यह भी नहीं कि आप ये कहें कि धर्म, ठीक है, जो हम मानते हैं उससे संबंधित जो अधिकृत पुस्तकें हैं उनकी जो व्याख्या हमने दी है वो आप स्वीकार करें, यह भी नहीं, क्योंकि व्याख्या ये महत्वपूर्ण बात है। हमने कल भी कहा था कि दुर्घटना कार्य के जिस परिणाम को कहा जाता है वो परिणाम दुर्घटना है या घटना, ये आपकी व्याख्या पर निर्भर करता है। अगर परिणाम आपके अनुकूल होता है, यानी जो आप चाहकर काम शुरू किए थे, तो आप परिणाम की व्याख्या सौभाग्य और संयोग और घटना इस रूप में करते हैं। और अगर परिणाम आपके द्वारा जो सोच लेकर काम शुरू किया गया था उसके विपरीत जाता है, तो आप घटना की व्याख्या दुर्घटना के रूप में करते हैं। दुर्घटना, इसकी व्याख्या घटना पर आधारित नहीं है, आपकी व्याख्या पर आधारित है। तो व्याख्या महत्वपूर्ण है। आप ये कहें कि साहब जो है, आप जो अपने धर्म से संबंधित पुस्तकों की व्याख्या कर रहे हैं वो हम स्वीकार कर लें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप अपने धर्म की व्याख्या अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़कर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? कोई भी व्यक्ति धर्म से संबंधित पुस्तक को पढ़कर यह जान सकता है कि धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, और हमने आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी है। धर्म के नाम पर कुछ भी मानने की स्वतंत्रता नहीं दी है। हमने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है, धर्म के नाम पर कुछ भी प्रचार करने की स्वतंत्रता नहीं दी है। और धर्म का भी प्रचार करने की, धर्म दूसरे पर लाद देने की स्वतंत्रता नहीं दी है। प्रचार करना अलग बात है, और दूसरे पर जबरदस्ती करना, यह दूसरे को जबरदस्ती अपने धर्म में दीक्षित करना, यह प्रचार नहीं है। इसलिए कन्वर्जन आगे कहेगा नो कन्वर्जन नहीं, ठीक है।
इन रेव स्टेंसिलस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे करके एक मुकदमा है 1977 का। आपकी किताबों में है, नहीं होगा तो कल देख के बता देंगे। कन्वर्जन करने की नो, प्रचार अलग बात है, कन्वर्जन अलग बात है। ठीक है, आपको धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, और धर्म क्या है? आप जो अपना धर्म बताते हो उससे अधिकृत, उससे संबंधित अधिकृत पुस्तकें जो कह रही हैं वो धर्म है। ठीक है ये, लेकिन अब आपको क्या आया? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म वो नहीं जो आप बताओगे, धर्म वो जो आपके धर्म से संबंधित अधिकृत पुस्तकें बताएंगे, और उन पुस्तकों की भी वो व्याख्या नहीं है जो आप करोगे, उन पुस्तकों की भी वो व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है ना? उसके मुताबिक जो धर्म निकल कर आएगा उसका अबाध रूप से मानने, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको हासिल होगी। अब देखिए, अब सिनेरियो एकदम बदल गया है। ठीक है, आप जो टीवी डिबेट्स में सुनते हो बैठकर, वो नहीं लिखा है, और न ही उस ढंग की धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान में है। यह अलग बात है कि आपको टीवी डिबेट्स आदि के माध्यम समझाया किया जाता है, वो बिल्कुल अलग है। सेकुलरिज्म इससे बेहतर पॉलिसी नहीं, लेकिन इसकी ऐसी गंदी व्याख्या प्रस्तुत की है आपने कि आगे गाली बन गया है। ठीक है, इतनी गंदी व्याख्या इसकी प्रस्तुत की है। आपने कतिपय लोगों का संरक्षण, आपने कुछ लोगों को बढ़ावा देना, इसका नाम धर्मनिरपेक्षता रखा है। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्ष तो स्टेट को होना ही चाहिए, स्टेट इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। लेकिन धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, इसकी व्याख्या ठीक होनी चाहिए। आप धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करोगे। फिर एक और चीज, जब आपने कहा कि हम सेकुलर नेशन, तो इसका अर्थ यह भी निकला कि आपकी जो धर्म के पालन की स्वतंत्रता है या उसे अबाध रूप से प्रचारित करने की स्वतंत्रता है, यह भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए उसने देखें क्या लिखा है आगे का। अब 25 सबसेक्शन 1 पढ़े, कहता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इनके अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। एक तो सभी व्यक्तियों को समान हक होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि आपका यह हक किसके अधीन है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंध। और आपको टीवी डिबेट और पॉलिटिकल लीडर क्या बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने धर्म को मानने का अबाध अधिकार आपको दिया है। नहीं दिया है, गलत, कतई 100% गलत। लेकिन देश में ऐसा वातावरण बनाया गया है, ठीक है, जो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कतई सिरे से गलत है, सिरे से गलत है। और मजेदार ये है कि आप धर्मनिरपेक्षता इस सिद्धांत को बेर से नहीं समझते हैं। आप डेंट पेंट किए हुए जो न्यूज एंकर समझाते हैं सेकुलरिज्म की परिभाषा, वो समझते हैं आंखें गड़ा गड़ा कर। और जो 2-4 बेवकूफ टाइप के लोग, आजकल तो वो पॉडकास्ट चलने लगा है, ठीक है, वो बेवकूफ किस्म के लोग जो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, वो उससे आप सेकुलरिज्म समझते हैं। ये जो जन जेड कहलाई है पीढ़ी, ये नितांत मूर्ख पीढ़ी है। हाँ, कुछ मामलों में डेफिनेटली हमसे आगे है,
लेकिन सिद्धांत ये नेट से जान रही है, इंटरनेट से जान रही है, और इंटरनेट पर जो कुछ अपलोड हुआ है वो किसी मानव ने अपलोड किया है, और मानव की जो दशा है ज्ञान की, उसी के मुताबिक वो अपलोड है। और अगर वहां कुछ अच्छा अपलोड है भी तो आप वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपकी मान्यता से, धारणा से मेल नहीं खाता। इसलिए सारी गड़बड़ है। आपको जानना है सेकुलरिज्म क्या है, तो आप 25 पढ़ेंगे ना, कि वो न्यूज एंकर जो न्यूज रूम में श्रृंगार करके सेकुलरिज्म की परिभाषा बता रहे हैं और बता रही हैं, वो सुनेंगे। ये पॉलिटिकल लीडर्स आपको बताएंगे सेकुलरिज्म क्या है। उसने कहा कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी प्रिवेल क्या कर रहा है, यानी अगर आपके, पहली बात तो धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, धर्म वो नहीं जो आप बताएंगे, वो नहीं, धर्म वो जो आपकी किताब बताएगी, किताब की भी वो व्याख्या नहीं जो आप बताएंगे, किताब की भी वो व्याख्या जो कोर्ट करेगा। पहली चीज तो ये होगी। और कोर्ट जो व्याख्या करेगा किताब की, उसे भी आपको मानने का हक तब मिलेगा अबाध रूप से, जबकि आपकी ये मान्यता या जो धर्म जाना गया उसे मानने से लोक व्यवस्था इसे कोई नुकसान ना होता हो, सदाचार इसे कोई नुकसान ना होता हो, स्वास्थ्य इसे कोई नुकसान ना होता हो, और इस भाग के अन्य उपबंध, इस भाग के यानी भाग 3 के, यानी नागरिकों को, अन्य नागरिकों को जो मूल अधिकार मिले उन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता हो, तब आपको धर्म के पालन की, धर्म के प्रचार की और धर्म के आचरण की अबाध स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त है अन्य नागरिकों के साथ। बात एकदम बदल गई है, एकदम बदल गई। और ये हम नहीं कह रहे। दिक्कत यह है कि इस विषय पर जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए, उन्हें भी ना तो आपने जाना, और जाना भी तो उनकी व्याख्या अपने ही हिसाब से करते। शिया और सुन्नियों, शिया सुन्नी दो सेक्ट, ठीक है, इस्लाम के। शियाओं का विश्वास यह है कि जो खिलाफत, ठीक है, इसे हजरत मोहम्मद के वंश में रहना चाहिए था, ठीक है। खिलाफत अर्जित नहीं होती, ठीक है। जो प्रिंसिपल है खिलाफत का, खलीफा है कौन? हजरत मोहम्मद लास्ट प्रोफेट थे, ऐसा उन्होंने बताया और ऐसा विश्वास किया जाता है। उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो उनके अनुयायियों के मार्गदर्शन हेतु, ठीक है, किसी की जरूरत है। और चूंकि मोहम्मद साहब ने एक साम्राज्य भी खड़ा किया था, ठीक है, तो शासक और धार्मिक मामलों का प्रमुख कौन हो, यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ, ठीक है, उनके पर्दा कर लेने के उपरांत। तो हजरत अबू बकर, इन्हें फर्स्ट खलीफा बनाया गया, ये बने नहीं, ये बने नहीं। उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली। लेकिन ये खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। ये खुलफाए राशिदीन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये खलीफा बने नहीं, बनाए गए। उसके बाद जो खिलाफत है, ठीक है, वो उम्मयद डायनेस्टी, ऑटोमन डायनेस्टी और अब्बासी डायनेस्टी, इनमें गई। और लास्ट में वो ऑटोमन डायनेस्टी के पास रही और ऑटोमन डायनेस्टी में आई।
तुर्की में जो कमाल पाशा थे उन्होंने उसको खत्म कर दिया और आज खिलाफत कहीं नहीं। आज आतंकवादी संगठन है, वो केवल कहते हैं कि हम खिलाफत स्थापित करेंगे, बाकी कहीं नहीं। लेकिन खुलफाए राशिदीन खलीफा बनाए गए थे, बने नहीं। उसके बाद खिलाफत ताकत से अर्जित की गई, ठीक है, ताकत से अर्जित हुई, इसलिए उन्हें खलीफा माना ही नहीं जाता, उन्हें खुलफाए राशिदीन में शामिल नहीं करते। और खलीफा है कौन? आध्यात्मिक जगत का वही प्रमुख है, और वो शासक भी है और धर्मगुरु भी है। ये खलीफा की प्राप्ति है। तो हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद ये माना गया कुछ लोगों के द्वारा कि खिलाफत उनकी वंश परंपरा में होनी चाहिए। तो चूंकि अली उनके चचेरे भाई भी थे और उनके दामाद भी थे, ठीक है, तो शियाओं जो लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि अली को पहला खलीफा होना चाहिए, वे शिया कहलाए। और जो ये मान रहे थे कि नहीं, जो उनका बेहतर शिष्य हो उसे खलीफा होना चाहिए, यानी जो अबू बकर से शुरू होने वाली परंपरा के चारों खलीफाओं को मानते हैं, उन्हें सुन्नी कहा गया। तो शिया और सुन्नियों के बीच प्रारंभ से ही विवाद है। एक कब्र, दो कब्रें ये बनारस में थी और उनको लेकर जबरदस्त विवाद था दोनों के बीच, ठीक है। शिया लोगों से संबंधित वो कब्रें थी और सुन्नियों की जमीन पर थी। तो शिया जब अपने धार्मिक विश्वास के मुताबिक वहां कोई सेरेमनी, ठीक है, वहां कोई उत्सव आयोजित करना चाहते थे तो सुन्नी उन्हें करने नहीं देते थे, इस पर झगड़ा होता था, यानी लोक व्यवस्था की समस्या पैदा होती थी। और आपको धर्म को मानने का हक है, कैसे? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसके अधीन होकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों कब्रों के ट्रांसफर का ऑर्डर दिया और ये कहा कि हम दे सकते हैं, बिकॉज आपको एब्सोल्यूट धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। आपको ये स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इसके साथ साथ इस भाग के अन्य उपबंध यानी सारे फंडामेंटल राइट्स इनके अधीन होकर प्राप्त है। मीनिंग दरबाई आप अपनी धर्म की स्वतंत्रता के उपभोग के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के न तो मूल अधिकार का हनन कर सकते हो और न ही लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हो। अगर आपके काम से उस धर्म, ठीक है, यानी यदि आपके काम से, मीनिंग देर में यदि आपके धर्म के पालन से, आपके उस धर्म के पालन से जो किताबों के अनुसार धर्म है, ठीक है, आपकी मान्यता के मुताबिक नहीं, ठीक है, आपके उस धर्म के पालन से किसी के मूल अधिकारों को नुकसान हो रहा है या लोक व्यवस्था या सदाचार और स्वास्थ्य इसका क्षरण हो रहा है, तो आपको आपका वो धर्म जो कि किताबों में वर्णित है वो भी पालन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक आपको उस धर्म के पालन की स्वतंत्रता रहेगी जो आपकी किताबों में बताया गया है। और आपकी किताबों में क्या बताया गया ये भी आप नहीं बताएंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट आपकी किताबों को पढ़कर डिसाइड करेगा। बात एकदम बदल गई। इसके बाद फिर हुआ, ठीक है, मुस्लिमों में पर्दा प्रथा, ठीक है, इस पर बात चली तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहली चीज इसेंशियल नहीं है पर्दा, इसलिए इसेंशियल नहीं है। आपके ही धर्म की किताबें पढ़ी गई, किसी और ने नहीं बताया।
हजरत मोहम्मद की पहली पत्नी है खदीजा, और खदीजा ठीक है लेडी बिजनेसमैन थी, वो व्यापारी थी, ठीक है, उनका व्यापार। और हजरत मोहम्मद पहली बार उनके यहां नौकरी करने गए थे, बाद में शादी हुई है, ठीक है। तो व्यापार पर्दे के साथ नहीं हो सकता, इसलिए पर्दा नहीं है, इसेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक है, धर्म का भाग नहीं है, इसलिए पर्दा, ठीक है, अगर रेगुलराइज किया जाता है, ठीक है, तो इसमें कोई संकोच या वैसा। और ये प्रश्न उठा था जब वोटर आईडी बनाई गई, वोटर आईडी में फोटो खींचना था, यह कहा गया कि पर्दा, हमारा धर्म हमें इजाजत नहीं देता, और यही बेवकूफी के तर्क उठाए गए कि धर्म का पालन की हमें बात स्वतंत्रता, कोर्ट ने कहा नहीं है, ठीक है। और अगर है तो इस भाग के अन्य उपबंध लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसके अधीन होकर है। पहली बात, पर्दा आपके धर्म का भाग नहीं, ये आपकी व्याख्या है, पहली चीज नहीं है। दूसरी बात, अगर है भी तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इससे लोक व्यवस्था का प्रश्न पैदा होता है। आखिर वोटर की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप वोटर की पहचान ही नहीं होने दे रहे हैं तो कैसे सही मायनों में लोकतंत्र चलेगा, ये कैसे तय किया जा सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ने नहीं माना, और आज आप जानते हैं कि वोटर आईडी पर सबका फोटो है, ठीक है, ये प्रमाण है मेरी बात का। लेकिन अभी भी, ठीक है, आपके मनों में अंतर्द्वंद, हम आपको सामने लिखा दिखा रहे हैं, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपके मनों में मेरी बात मानने में अभी थोड़ा कि शायद सही हो ये बात। अब तर्क तो कोई सूझ नहीं रहा कि गलत है मेरी बात, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत रहेगी। इसके बाद फिर समस्या आई, अभी भी हरियाणा में वही कानून है। हरियाणा में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ जिसके 2 बच्चे हैं वही स्थानीय निकाय के चुनावों में कैंडिडेट हो पाएगा। वो नगर पालिका का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, कोई हो, ठीक है। अभी विधानसभा और लोकसभा के संबंध में ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन वहां हरियाणा स्पेशली वहां ये चीज आ गई। मुकदमे का नाम शायद जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा है या ऐसे ही है, उसमें यह तर्क कि फैमिली प्लानिंग, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि न दे। पहली बात, फैमिली प्लानिंग के विरुद्ध इस्लाम में कुछ कहा नहीं, और अगर कहा भी है तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसके अधीन होकर और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन होकर आपको धर्म के पालन की स्वतंत्रता प्राप्त है। एब्सोल्यूट नहीं है ये, ठीक है। और एब्सोल्यूट न होने के कारण स्त्रियों के स्वास्थ्य को नुकसान होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी मां बनने की दशा में, इसलिए, और स्त्रियां इस देश की नागरिक है, इसलिए अगर यह कानून बनाया भी गया है तो ये बिल्कुल सही है, चलेगा और चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड पाएगी। अब तो कई स्टेट बनाने जा रही हैं ऐसा कानून, ठीक है। तो आपके धर्म के पालन की स्वतंत्रता अबाध नहीं, ठीक है, ये अधीन है किसके? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंध, ठीक है। लोक व्यवस्था, इसीलिए आप देखते हैं, कहते हैं जब धार्मिक प्रदर्शन होते हैं तो लोग कहते हैं साहब हमें तो धर्म की स्वतंत्रता है। लोक व्यवस्था के अधीन, सदाचार के अधीन, स्वास्थ्य के अधीन। अगर लोक व्यवस्था को समस्या पैदा हो रही, सदाचार को समस्या पैदा हो रही, सदाचार जैसे आनंद मार्गी,
ठीक है, उन्होंने कहा कि तांडव नृत्य करना सड़क पर, ठीक है, यह हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि हम जिस मत के मानने वाले हैं उसमें तांडव नृत्य, शिव के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है वो रुद्र का है और उसमें तांडव नृत्य शामिल है, तो हम सड़क पर गए। कोर्ट ने कहा नहीं, सदाचार, लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक व्यवस्था को भले ही आपके तांडव नृत्य से कोई नुकसान ना हो, स्वास्थ्य को कोई ना हो, लेकिन लोक व्यवस्था, सदाचार को तो होता है। तांडव में शिव जिस स्थिति में होते हैं वो लोगों के द्वारा यदि देखा जाए तो उन्हें डर पैदा हो सकता है, इसलिए आप सड़क पर इस ढंग का प्रदर्शन नहीं करेंगे। ठीक है, रोक दिया, नहीं होगा, क्योंकि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। जब यह प्रश्न उठा कि क्या ईद उल जुहा के अवसर पर गाय की कुर्बानी यह मुसलमानों का धार्मिक अधिकार है, ऐसा क्लेम हुआ, कोर्ट तक गया मसला, कोर्ट ने कहा नहीं, पहली बात तो है नहीं, आपके धर्म का आवश्यक भाग ये नहीं। और हिदाया को कोर्ट किया, उनका हिदाया ने यह कहा है ऑप्शनल है, गाय भैंस, ठीक है, बकरा, ये देयर आर सो मेनी, ठीक है। तो जब वैकल्पिक है तो आप अड़े क्यों हैं कि गाय की ही कुर्बानी होगी? अगर एक समुदाय को खराब लगता है तो आपको नहीं करना चाहिए, ये आपके धर्म का आवश्यक भाग नहीं है। और अगर धर्म का आवश्यक भाग होता, पहली बात तो है नहीं, यहीं पर कोर्ट रुक गया कि धर्म का आवश्यक भाग नहीं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। और अगर होता भी तो भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंध, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको समान हक है, आप ओवरराइड नहीं कर रहे, समान हक। तो अगर दूसरा समुदाय ऐसा मानता है कि गाय उसके लिए पूज्य है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि सबको समान हक है। सेकुलरिज्म इससे बेहतर पॉलिसी ही नहीं। लेकिन सेकुलरिज्म को 1947 से लेकर आज तक जिस रूप में आपके सामने रखा गया है वो पूरी तरह गलत है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो लॉ टीचर हैं, उन्हें भी या तो सेकुलरिज्म मालूम ही नहीं है, और अगर मालूम है तो पता नहीं कौन से डर से, ठीक है, वो सही सेकुलरिज्म की व्याख्या समाज के सामने कभी रखते ही नहीं। और चाहे वो वकील हो और चाहे जज हो, इवन सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर बहुत क्लियर नहीं दिखता, बड़ी गोल गोल बातें करता है, क्योंकि बड़ी क्लियर बोलना चाहिए कि भाई ये लिखा है और करता वही है। भाई कब्रें ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया ना, ठीक है, और कल बात करेंगे, क्योंकि कल इस पर बात हम करेंगे कि धर्म के पालन की आपको स्वतंत्रता है, धर्म के नाम पर कुछ भी पालन करने की नहीं है। कब्र ट्रांसफर करना, क्योंकि इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक, ठीक है, आदमी पर्दा कर रहा है, उसकी जिंदगी नहीं खत्म हो रही, ठीक है, उनकी मान्यताओं के मुताबिक। इसीलिए वो शरीर को जलाते नहीं है, कब्र में रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो आदमी कब्र में रहेगा, क्योंकि उनका मानना है जैसे ही आप मरोगे, ठीक है, वैसे ही कब्र में आप जाएंगे और कब्र की जिंदगी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और कब्र की जिंदगी ये खत्म होगी किस दिन? डे ऑफ जजमेंट, यानी कयामत के दिन, ठीक है। कयामत के दिन सब इकट्ठे कहां होंगे? जिस मैदान में इकट्ठा होंगे उसी का नाम है मैदान महशर, ठीक है। वहां आमाल का फैसला होगा, यानी आपके कामों का फैसला होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से लोग जन्नत नशीं होंगे और दोज़ख में जाएंगे। तो कब्र में आदमी रह रहा है, ठीक है ना। और जब आप कब्र ट्रांसफर करोगे तो उसका घर ट्रांसफर कर रहे हो ना, इस्लाम की मान्यताओं के मुताबिक।
घर ट्रांसफर कर रहे हो ना, ठीक है। तो क्या कब्र ट्रांसफर हो सकती है? इस पर भी उदाहरण दिया कोर्ट ने। और इस्लाम का युग की कब्र ट्रांसफर नहीं हो सकती सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि कब्र ट्रांसफर नहीं हो सकती। और अगर ऐसा हो भी तो भी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य इसके अधीन होकर और फंडामेंटल राइट के अधीन होकर आपको ये स्वतंत्रताएं प्राप्त। उन्होंने उदाहरण दिया कि कई बार ऐसा वर्णन आया है कि किसी ने किसी को, ठीक है, स्वप्न में कहा कि बाढ़ का पानी मेरी कब्र में आ रहा है, या कब्र में पानी आ रहा है, हमारी कब्र, ठीक है, यहां से कहीं और बना दो, ठीक है। तो ट्रांसफर कब्र का ये किताबों में वर्णित है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये इस्लाम का ऐसा भाग है जिसे किसी भी सूरत ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो धर्म, इसके पालन की स्वतंत्रता है। लेकिन धर्म है क्या? आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रहा, वो तो हमने बताई कि आध्यात्म के मुताबिक तो धर्म आपका मूल स्वभाव है, ठीक है। इसीलिए कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि आपको धार्मिक होने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि अपने मूल स्वभाव की ओर वापस आ जाना है। आप अभी धार्मिक हो सकते हैं, अभी इसी क्षण। बस अपने मूल स्वभाव में आ जाइए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, जो कुछ आपने सीखा है यहां वो सब छोड़ दीजिए, बस आप अभी से धार्मिक हो गए। आप इसी क्षण मुक्त हो सकते हैं, ऐसी व्याख्या लोगों ने की है। वो इसी कारण कि उनके हिसाब से तो धर्म और है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में वो ये कहते हैं कि धर्म हम वो मानेंगे जो आप अपना धर्म बताते हैं उससे संबंधित किताबें कहती हैं, उसे हम मानेंगे आपका धर्म। और वो किताबों की वो व्याख्या हम स्वीकार नहीं करेंगे जो आप करोगे। आपकी किताब पढ़कर हम खुद जानेंगे कि आपका धर्म क्या है, और उस धर्म को अन्य धर्मावलंबियों के साथ समान रूप से पालन करने, मानने और प्रचारित करने की स्वतंत्रता आपको मिलेगी। लेकिन अगर ये धर्म भी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य या इस भाग के अन्य उपबंधों के रास्ते में आया तो इसको भी रेगुलराइज किया जाएगा। और आप अपने अंतस से पूछिए तो आपका अंतस आपको बताएगा कि इसी व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। इसके अलावा किसी व्यवस्था को धर्मनिरपेक्ष कहा ही नहीं जा सकता। और यही धर्मनिरपेक्षता है। आपके सामने अनुच्छेद 25 खुला हुआ है, आप शब्दों के स्वयं अर्थ भी लगा सकते हैं और सारी चीज को समझ भी सकते हैं। आज की बात यहीं तक रखेंगे और कल हम लोग इस पर बात करेंगे कि आखिर धर्म ये होता क्या है, इसकी बात करेंगे। देखिए,